जिंदाबाद जिंदाबाद काला बच्चन जिंदाबाद 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 राजन मंडल जिंदाबाद 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 जय जय कमलनाथ जय कमलनाथ। अरे जोर से नारे लगाओ, ताकत है कि नहीं जरा? हो गया भैया, हो गया। जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ। और है चलिए, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र भाई दरबार जी, हमारे जो ऑब्जर्वर बनकर आए हैं आदरणीय श्री आनंद चौधरी जी, हम लोगों के सबके जो अभी जिनको आप लोगों ने सुना, बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र भाई मंडोई जी, आदरणीय श्याम पटेल जी, उपस्थित हमारे चंदू भाई जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं चंदू भाई यादव जी, उसके बाद हमारे प्रदीप भाई यादव जी, सचिन भाई हमारे प्रवक्ता है, लक्ष्मण भाई चौहान पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे तुलसीराम भाई यादव जी जो बड़वानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, आदरणीय श्री रामलाल मुकाती जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, आदरणीय हमारे भगवान चौधरी जी जो हम सबके सीनियर दादा सीनियर नेता है, पप्पू भाई और सभी बहुत सारे हमारे आदरणीय दूसरे हमारे प्रवक्ता जाकिर भाई है, हमारे देवेंद्र भाई है, शकील भाई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, आदरणीय हमारे सुमेर भाई बड़ोले जी, लगभग उपस्थित सभी का मैं नाम जानता हूँ। सम्मानित मंच, हमारे सभी मेरे सामने जो बैठे हुए हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं, अनैसे युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी हमारे पदाधिकारीगण और हमारे तो कोरलाल खरते जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद मुजादे जी और सभी हमारे बाबूलाल कोटवाल जी, अखिलेश भाई इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय हमारे यादव जी और सभी महानुभाव, सभी साथियों और सभी पत्रकार एवं छायाकारगण। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का, बिट्टू भाई भी हम आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजेंद्र भाई और हम सब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। छोटी सी सूचना पे बड़ी मात्रा में बड़े जोश उत्साह के साथ आप लोग उपस्थित हुए हैं। ये मैसेज के लिए हमारे एक और ऑब्जर्वर यहाँ पर थे पान गवाने जी, राजाराम पान गवाने जी। साथियों, सर्वविदित और आप लोगों को सबकी जानकारी में है कि हमारे राष्ट्रीय नेता जिनके बारे में मैं समझता हूं कि बहुत कुछ चर्चा हो जा चुकी है, 10 तारीख को राजपुर में लगभग 1 बजे के आसपास पहुंचना है उनको। आप करीब 12 बजे तक आप लोग राजपुर में पहुंच जाएं। आप सभी राजपुर की सभा में सादर आमंत्रित है और जिस तरह से अभी आपने जो ताकत यहाँ दिखाई है और जिस जोश और जज्बे के साथ में आप लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, आज हमने पत्रकारों को भी ये कहा है कि ध्यान रखना, सेंधवा और पांचसेमल विधानसभा तो हम जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन जिस जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट पे मंत्री के रूप में है, हम वो विकेट भी हम लेंगे, हमारा विधायक हर कांग्रेस का बनेगा। पिछली बार 2018 में हम लोगों ने 4 में से 3 विधानसभाएं जीती थी, 1 विधानसभा यही वाली छूट गई थी। देखो सब जगह धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, लगभग हमने इन जिलों में सभी जगह कांग्रेस ने जीत अर्जित की थी। केवल एक विधानसभा जो है बड़वानी भाजपा जीती थी और एक जो है वो झाबुआ प्रॉपर जीती थी। जब उपचुनाव हुआ तो हमने झाबुआ भी हम लोगों ने जीत ली थी, तो केवल एक बची थी, अपनी सरकार थी। सरकार जाने के बाद में इनकी जो सरकार बनी तो केवल एक ही इनके पास इस एरिया में आदिवासी एमएलए था, तो उनको इन्होंने मंत्री बनाया। लेकिन मंत्री के बाद में इनका कार्यकाल कैसा रहा वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और मेरे हिसाब से अभी अपना जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जो चयन हुआ और उसके बाद आप लोगों में सब में एक सामंजस्य और समन्वय बना। देखिए, मुझे लक्ष्मण भाई यहाँ मंच पे दिख रहे हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा था, लेकिन वो भी आज हमारे बीच में है। अन्य और भी हमारे जिन्होंने टिकट मांगे लेकिन नहीं टिकट मिला, तब भी वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो पूरी बड़वानी जिले में लगभग मोटा हमारा सामंजस्य बन जा चुका है और माहौल और वातावरण बन जा चुका है। जिस तरह से भी आपने हमारे उम्मीदवार आदरणीय राजेंद्र भाई मंडलोई जी को सुना, उन्होंने विस्तृत में आप लोगों को सब जगह कि किस सेक्टर पे, किस मंडलम पे, किस बूथ पे हमारी किस तरह से जो फाइटिंग हुई है या फिर हम लोगों ने उसको किस तरह से उनकी रणनीति हमने भेजा है और लगभग पूरा माहौल
अपने पक्ष में कर लिया और बहुत बहुत सारी बातें, बाकी की बातें हमारे श्याम सनियर जी ने भी बता दी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी, चंदू भाई ने, जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे सुमेर सिंह बड़ोले जी ने, सबने जो बात बोली है। साथियों, मोटी मोटी बात अब यह है कि 10 तारीख को आप लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में वहां पहुंचना है। हमारे राष्ट्रीय नेता है और उसके बाद जो है 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर राजेंद्र भाई मंडल को भारी बहुमत से जिताना है। और 5 राज्यों में बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी का माहौल और वातावरण है। बड़वानी जिले में अच्छा माहौल और वातावरण है। बड़वानी हम जीतेंगे। बाकी की रिपोर्ट आप लोगों के पास पांचमहल है, सेंधवा है, पांचमहल है, राजपुर, सब जगह की आ रही है। और एक जगह अगर पॉजिटिव माहौल बनता है तो उसका आसपास की विधानसभा सीटों पर सब जगह भी परिवर्तन आता है और फर्क आता है। साथियों, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग वचन पत्र को कितना भुना पा रहे हो। हम लोग तो बहुत अधिकतम वचन पत्र को ही ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हम लोग कर रहे हैं। और खूब मतदाताओं की सबकी पसंदगी का वचन पत्र है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए हो, चाहे हमारे बेरोजगार साथियों के लिए हो, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लिए हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, सामान्य वर्ग के लिए हो, कर्मचारी अधिकारियों के लिए हो, सर्वहारा वर्ग को वचन पत्र ने कवर किया है। आप लोग उस बात का ध्यान रखें। और हमको यकीन और विश्वास बड़वानी जिले का हो जा चुका है कि अच्छे वोटों से यहाँ का हमारा उम्मीदवार, हाथ के पंजे का उम्मीदवार राजेंद्र भाई मंडल अच्छे वोट से आप लोग जीतेंगे। और इसमें कोई भी चूक नहीं करना साथियों। पिछले करीब 4, 5, 6 बार से ऐसा होता आया है। और बाकी की बात मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो और समझते हो। सुनो भैया, आप हम सब उस जिले के लोग हैं कि 2018 में जैसे ही सरकार बनी तो इस जिले वासियों को कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और अब खड़गे जी भी शामिल हो गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस समय इन नेताओं ने हमें बड़वानी जिले को वो सम्मान दिया था कि मुख्यमंत्री के बाद की पोस्ट हम लोगों को मिली थी। अब इस मुख्यालय वाली सीट को भी आप लोग जिताएंगे और सभी हमारी सीटें जीतेगी तो निश्चित ही लोकतंत्र में जो अधिकार होता है, सरकार एमएलए के बाद मंत्री में सरकार और उसके बाद लोगों के काम होना, वो निश्चित ही आप लोगों ने जितने समय से हमारे साथ जो भेदभाव होता आया है कि भाई ये कांग्रेसी गांव है, कांग्रेसी सेक्टर है, कांग्रेसी परिवार है, कांग्रेसी समाज है, इसलिए हम लोगों को अनदेखा किया गया है। लेकिन अब आपको जो चांस और अवसर जो मिला है साथियों, बिल्कुल मत चुकना और ध्यान रखना, मंत्री को हरा के अपना विधायक आप बनाओगे तो उसका मजा बिल्कुल होगा, ये ध्यान रखना। बाकी की चीजें सब मिल के हम लोग आप लोगों की समस्याओं की ओर हम लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे, काम करेंगे। सरकार होगी साथियों, सरकार का आनंद और सरकार का मजा अलग ही होगा। पहले 10 तारीख को आप बड़ी संख्या में पहुंच के राहुल गांधी जी का आपको स्वागत करना है। 5 राज्यों में हमारी सरकारें बन रही है और उसके बाद जो केंद्र की बारी है, आप ध्यान रखना, लोग मध्य प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि वो विधानसभा का चुनाव कब आएगा। वो 17 नवंबर उसकी तय हो जा चुकी है, जिसमें हम हाथ के पंजे का बटन दबाएं, संबंधित उम्मीदवारों को संबंधित विधानसभाओं को हम जिताएं और उसके बाद हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। ऐसे देश की जनता भी अब राहुल गांधी जी का भी इंतजार कर रही है साथियों। बाकी की बातें फिर अलग अलग फोरम पे अलग अलग समय में हम लोग करेंगे। आप सब ने छोटी सी सूचना भी इतनी बड़ी संख्या में पहुंच के मेरे हिसाब से हर सेक्टर और मंडलम से और हर अंचल और एरिया से और सेंटर से आप लोग जो आए हैं, तो एक दिन 10 तारीख के लिए भी ऐसा समय निकाल लेना। और साथियों, उसके बाद 10 तारीख से दिवाली भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद 2 दिन बचेंगे। 14 तारीख को पड़वा है, पड़वा में हम ढोल दौड़ाते हैं, फिर 15 और 16 बचेगी और 17 तारीख को वोट पड़ जाएंगे साथियों। अपने अपने बूथों को संभालना है, अपने अपने बूथों को जीतना है और कांग्रेस का विधायक बनाकर अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाला भाई। और हम लोग भी पूरे